एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लेकर के आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी का, जो कि आने वाले एग्जामों में जीएस और जीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन को यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे। साथ के साथ ही हम बता दें आपको, ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यहाँ से हम कवर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादन और खून के अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका थर्ड होने वाला है, डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा 4 होगा, अभिनव बिंद्रा जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री डैश ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आपको बताना है किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ए होगा, यानी अमर्त्य सेन ने जो है ये नोबेल पुरस्कार 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डी 4 क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। लक्षद्वीप जो है वो कौन से द्वीप समूह में स्थित है कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि वो बी ऑप्शन होगा, अरब सागर में स्थित है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास, लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? यानी लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो ये आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन होने वाला है, बनारस और नंदगांव के अंदर ये मनाई जाती है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 6 क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारे पास विषाणुओं के यानी वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वायरोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये हमारे पास है एक सत्य के प्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में माया एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ के नाम से जानते हैं। ये किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो है आपको पता होना चाहिए, जो सत्य के प्रयोग है या माया एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के नाम से जो जानी जाती है वो महात्मा गांधी जी की एक आत्मकथा रही है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 8 नंबर है। 8 नंबर में है, जम्मू एवं कश्मीर में कौन से अनुच्छेद को धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया था? तो आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, जम्मू एंड कश्मीर के बीच में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसे विशेष अधिकार दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारे पास सेकंड, यानी कि 370 धारा को। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारतीय संविधान के नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान को प्रेरित करती है? यानी कि जो भारत की जो देश की नागरिकता है वो कौन सा ऐसा देश है जिसे वो प्रेरित करती है? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो होती हैं वो 2 नागरिकता होती हैं, एक स्टेट की होती है, एक कंट्री की होती है। तो लेकिन इंडिया के अंदर जो एकल नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता पूछे तो आपको अमेरिका लगा देना है। इसके अंदर जो है इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो यूके होगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 10वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कौन पानी के साथ रिएक्शन कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारे चांदी नहीं कर सकती, शीशा नहीं कर सकती, वो हमारे पास होगा कैल्शियम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय सरकार में युवा मामले और खेल के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन हैं?
तो आपको बताना है कि भारत सरकार में एक युवा मामले, कोई भी युवा से रिलेटेड कोई मामले होते हैं या खेल से, उनके उनके लिए खेल में वर्तमान जो कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं वो कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुराग ठाकुर, जो है वो वर्तमान में ये युवा के मामले और खेल के अधिकारी बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायतंत्र में आंदोलन का पदानुक्रम शामिल है जिसमें से सर्वोच्च है, उनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी होगा, यानी उच्चतम न्यायालय है। अगले क्वेश्चन है हमारे पास 13वां क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 300 कैच, क्या 300 कैच पकड़ने वाले भारत के पहले क्रिकेट कीपर कौन बन गए हैं। तो आपको बताना है कि 300 कैच पकड़ने वाले भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 300 कैचों को आसानी से पकड़ लिया है। तो जिसे हम जानते हैं MS धोनी, क्योंकि हमारी इंडिया टीम के कैप्टन बहुत अच्छे तरीके से रह चुके हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 है, यानी 14वां क्वेश्चन है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जून 2018 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे जो दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो मैं आपको बता दूं, वो थे सुनील छेत्री। तो यानी 4, यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी सुनील छेत्री ये भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके थे। आपको पता है अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है। हवा महल कौन से शहर में स्थित है। तो हवा महल जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सरकारी रसीद है जो विमोचन योग्य नहीं है। सरकारी रसीद है जो विमोचन योग्य नहीं है। तो ऐसी कौन सी रसीद है। तो नीचे की तरफ स्लाइड को कर लेते हैं क्योंकि इसका आंसर नीचे की तरफ ही दिया गया है। तो वो जो है वो हमारी राजस्व रसीद है, यानी राज्य से बनी हुई रसीद है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 पे चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा तन्य होती है, यानी कि मुलायम होती है। तो बात करें सबसे ज़्यादा तन्य धातु के बारे में, तो आपका सोना जो है वो सबसे तन्य धातु के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ से। अगले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, गांधी इरविन समझौते भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आंदोलन से संबंधित था। तो आपको बताना है जो गांधी इरविन समझौता जो था भारत के किस राज्य के आंदोलन से संबंधित था। तो आपको इसका राइट आंसर होगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वैसे तो, अक्सर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। पूंजी उत्पादन के दौरान विधि कच्चे माल और हाथ पर पैसे को संदर्भित कराती है। आपको बताना है कि पूंजी उत्पादन के दौरान विधि कच्चे माल और हाथ पर पैसों के संदर्भ को दर्शाती है। यानी आपके पास कच्चा माल भी होगा और पैसे भी होंगे, तो वो किसको दर्शाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारी दर्शाने वाली है क्रियाशील को, क्योंकि क्रियाशील को दर्शाएंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ के साथ ही हम 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं और एक टेस्ट आपके लिए मैंने रखा है। तो हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित है। कौन ऐसा इनमें से है जो जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित माना जाता है। तो मैं बताऊं आपको, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रांस की क्रांति से संदर्भ में प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पत्ती के निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो पत्ती के जो होता है, पत्ती के अंदर जो हरी किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती हैं। जो पत्ती हरी क्लोरोफिल के कारण होती है, लेकिन पीली किसके कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण। आपसे पूछे कि येलो किसके कमी के कारण होती हैं, तो आपको लिखना है नाइट्रोजन की कमी के कारण। ठीक, आपसे पूछे कि ग्रीन किसके कारण होती हैं, ग्रीन यानी हरी किसके कारण होती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण। और वो किस में काम करती है, तो वो स्टोमेटा होता है। क्या होता है, इसको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, वो स्टोमेटा होता है।
आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पर्याय प्राकृतिक में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है, ऐसा क्या होता है? तो कौन सा ऐसा इसका आंसर होने वाला है, ये भी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म मिट्टी के अंदर होती है, यानी कि हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पर 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। मैंने 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखे हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले कौन से भक्ति संगीत सुखी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो वो कौन है? वो हमारे हैं कव्वाली हैं, जो एक इम्पोर्टेंट के रूप क्वेश्चन के रूप में जाने भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 24 आ गया है। इस निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? यानी सिंधु नदी की कौन सी उपनदी नहीं है? आपको पता है कौन सी नदी नहीं है? ये हमारे पास गंगा है, क्योंकि गंगा का जो मिलन होता है वो एक तो होता है हमारा कहाँ से, इसी एक दो जगह से मिलती है गंगा नदी जो मिलती है, और आकर कहाँ से मिलती है, ये देव प्रयाग में। आपको याद रखना है गंगा नदी का कहाँ से, देव प्रयाग के अंदर यहाँ से इसका जन्म माना जाता है, क्योंकि ये निकलती है दो जगह से। एक तो होती है अलकनंदा मंदिर होता है अलकनंदा से, और दूसरी गंगोत्री से निकलने के बाद ही संगम बन जाता है देवप्रिया के अंदर गंगा का। तो आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा ही जाता है अक्सर, तो इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना होगा। चलो इसको भी हम करवा ही देते हैं। जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं, जम्मू कश्मीर के बंजारे कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ए ऑप्शन, यानी गुज्जर वर्ग वाला जो है वो यहाँ के माने जाते हैं बंजारे। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।